गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज हम आपको पढ़ाएंगे फूड प्रोडक्शन, चैप्टर 6 बायोलॉजी का फूड प्रोडक्शन। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एनिमल हस्बेंड्री, टेकिंग केयर ऑफ कैटल्स, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट फूड एंड एग्रीकल्चर। तो क्या होता है फूड एंड एग्रीकल्चर? फूड इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल थिंग्स। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क। हर कोई लिविंग थिंग की सबसे ज़्यादा बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? फूड। फूड के बिना अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू वर्क। हमें वो एनर्जी देता है काम करने के लिए, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है फूड। फूड के थ्रू हमारी बॉडी ग्रो होती है। रिपेयर्स वॉर्न आउट सेल्स, जितने भी वॉर्न आउट सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है ये। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, सारी डिसीज से हमें बचाता है फूड के थ्रू। इंडीड फूड इज़ द फ्यूल ऑफ द बॉडी। फूड क्या है? फ्यूल है किसी भी बॉडी का। जिस तरीके से कोई भी व्हीकल्स बिना पेट्रोल के, बिना फ्यूल के नहीं चल सकता, उसी टाइप से कोई बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी थिंग होती है फूड एंड वाटर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फूड के बारे में। प्लांट्स एंड एनिमल टू मेन सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स और एनिमल दोनों मेन सोर्स हैं फूड के। एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड एंड रेज टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। एनिमल डोमेस्टिकेट होता है और अपना खाना खुद ढूंढता है, वो खुद खाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स गिव्स अप डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड देते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड, प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड से हमें क्या क्या मिलता है? फाइबर, टिम्बर, मेडिसिन, ऑयल, डाइज एंड रेसिन्स टू फुलफिल आवर नीड्स। प्लांट्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज। हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्लांट्स जो हैं वो लार्ज स्केल पे ग्रो हुए हैं। द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट इन फार्मिंग कॉल्ड फार्मिंग। जितने भी फार्म्स के अंदर जितने भी प्लांट्स कल्टिवेट होते हैं उनको फार्मिंग कहते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जितने ब्रांच, साइंस की ब्रांच कहती है कि जितने भी ग्रोइंग प्लांट्स हैं और रेयरिंग एनिमल्स हैं ह्यूमन यूज़ के लिए, वो सब एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। एग्रीकल्चर जो है वो हमारी कंट्री में लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन है। हमें खाना कहाँ से मिलता है? हम एग्रीकल्चर करते हैं, किसान लोग क्रॉप्स उगाते हैं, वो क्रॉप से तो ही हमें खाना मिलता है। जैसे वीट की क्रॉप से हमें वीट मिलता है, वारले की क्रॉप से हमें, क्रॉप होता है फसल, ठीक है। एग्रीकल्चर होता है खेती करना। एग्रीकल्चर हैज़ प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। इट अलाउड अर्ली ह्यूमन्स टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, ठीक है। इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री। और एग्रीकल्चर इंडिया की एग्रीकल्चर का बहुत लंबी हिस्ट्री है। इसके बारे में पढ़ेंगे अब। क्रॉप्स आर सम यूजफुल प्लांट्स विच आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। क्रॉप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, विच आर ग्रोन, जो ग्रो होता है एक कल्टिवेटेड एरिया में, लार्ज स्केल में। द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप, जो प्रोडक्ट हमें, जैसे हमें वीट क्रॉप से मिल रहा है, तो क्या है? द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप, जो प्रोडक्ट हमें क्रॉप से मिल रहा है वो हमारे प्रोड्यूस है, उसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्रॉप्स ग्रोन फॉर स्पेशल पर्पस आर, क्रॉप्स को टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप क्या होते हैं? दीज क्रॉप आर कल्टिवेटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर ह्यूमन्स एंड फोडर फॉर कैटल्स। जैसे कि कुछ क्रॉप्स कल्टिवेट होती है जो कि ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कैटल्स के लिए भी। एग्जाम्पल फूड क्रॉप जैसे सैरल्स, लेग्यूम्स, माइलेट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, ये सब क्या है? ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश क्रॉप, दीज आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग कैश और मनी। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि किस चीज़ के लिए जनरेट की जाती हैं, किस चीज़ की, कि हमारे उसका पर्पस होता है कैश और मनी, उनके थ्रू ही हम पैसा कमा सकते हैं। हैंस वी कैन से दैट दीज क्रॉप्स आर मार्केटेड फॉर प्रॉफिट। ये क्रॉप्स जो होती हैं वो मार्केट में जाती हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए। कैश क्रॉप्स हेल्प फार्मर्स टू अर्न मनी, और कैश क्रॉप्स जो होती हैं वो फार्मर्स को हेल्प करती हैं मनी अर्न करने के लिए। जैसे कॉटन की, शुगर केन की, मेडिसिनल प्लांट्स, जितने भी ऑयल सीड्स, ये सब।
क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं? फार्मर इन इंडिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इंडिया के फार्मर्स बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ का क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, फर्टाइल सॉइल फर्टाइल है, मतलब मिट्टी जो है वो उगाऊ है, उस पर क्रॉप्स अच्छी आ जाती हैं। यूजली एडिक्वेट रेन भी अच्छी होती है यहाँ पर। अब बात करेंगे इन कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं इंडिया। तो राइस की होती है, वीट की होती है, माइलेट्स, पल्सेस, शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, इन सब की क्रॉप्स जो हैं वो इंडिया में होती हैं। जैसे राइस की कहाँ होती है? एज अ सेरल ग्रेन राइस इज स्टेपल फूड फॉर पीपल्स हॉट क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट। और ये कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के लार्जेस्ट एरिया राइस कल्टिवेशन वर्ल्ड का है। However, it is the world's second largest producer of rice आफ्टर चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा चाइना के बाद राइस का। वीट की कहाँ होती है? इंडिया इज़ वन ऑफ द मेन वीट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री। ठीक है, कहाँ पर होती है देख लो। इट ग्रोज वेल इन अ कूल क्लाइमेट, ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए इसके लिए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और माइलेट्स के लिए माइलेट्स इंक्लूड जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? माइलेट्स में आते हैं। ठीक है, वेयर एज राइस एंड वीट कैन नॉट बी ग्रोन, जहाँ कहीं कहीं नहीं हो पाते हैं, तो वो माइलेट्स के लिए कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब माइलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और पल्सेस कहाँ पर होते हैं? पल्सेस कौन से होते हैं? ग्राम, चना, मूंग, अरहर, मसूर, ये सब दालें होती हैं ना, ये